आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे सीटेट गुरु यूट्यूब वीडियो चैनल पे। और हमने पिछली वीडियो में ईवीएस का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसके हमने थर्ड क्लास के फर्स्ट 7 चैप्टर्स को डिस्कस किया था। तो अब हम इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 7 चैप्टर्स को। और हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके नेक्स्ट जो 7 चैप्टर्स हैं वो ये हैं, जिसके अंदर आपके फ्लाइंग हाई, इट्स रेनिंग, व्हाट इज़ कुकिंग, हाउ वेयर टू देयर, वर्क वी डू, शेयरिंग आवर फीलिंग, द स्टोरी ऑफ फूड, मेकिंग पॉट और गेम वी प्ले। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली 1 या 2 क्वेश्चंस तो इसमें से ज़रूर आता है। ये दिखने में चैप्टर्स बहुत ही अलग दिखाई देंगे, छोटे दिखाई देंगे आपको। ये चैप्टर्स की है तो बच्चों वाली चीज़ सारी। इनके अंदर बस क्वेश्चंस 1-1, 2-2 ही हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे क्वेश्चंस उसी में से ही उठ के आएंगे। तो हम जो हमारा पहला चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं, फ्लाइंग हाई। तो मेनली इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस किया गया है वो सिर्फ इतना लिखा गया है कि भाई जो बर्ड्स होते हैं ना, मेनली बर्ड्स की टाइप्स, उनकी जो बीक्स होती हैं वो कैसे दिखते हैं, वो क्या काम करते हैं, और किस टाइप की जो उनकी चोंच होती है वो के अलग अलग का, क्योंकि हर बर्ड की जो चोंच होती है उसका हर अलग अलग काम है उसका। ठीक है, कुछ तो उसे फ्रूट्स को ईट करने में यूज़ करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स को खाने में करते हैं, कुछ जो पानी में जितने भी बर्ड्स रहते हैं उनका काम फ़िल्टर फीडिंग टाइप है कि वो पानी के अंदर अपनी चोंच डालेंगे, पानी के साथ जो भी वाटर एनिमल होगा स्मॉल जो जिसे वो खाते हैं वो बाहर आएगा, पानी फ़िल्टर हो जाए उसे खा लेंगे। तो हर किसी बर्ड की जो बीक होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसी पे बेस्ड ये चैप्टर है और हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पिकॉक के बारे में लिखा गया है कि हमारा नेशनल बर्ड है। ओके, और ये बोलते हैं कि डांस क्राई है, वो डांस करते हैं, रेन से पहले वो क्राई करता है। फिर इसमें ईगल के बारे में लिखा गया है कि ईगल स्काई में सबसे ऊंचे तक उड़ सकता है और वो माइस जो कि चूहे होते हैं उन्हें खाना ज़्यादा पसंद करता है। वैसे चूहे और स्नैक दोनों को खाना पसंद करता है, उसका मनपसंद फ्रूट स्नैक भी है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम पैरट की। तो पैरट एक मिर्च खाता है, लव टू ईट चिलीज़ और गुआवा खाता है, और वो उसे पसंद है लोगों की वॉइस को कॉपी करना। ओके, बात यहाँ पे क्रो की आती है। और क्रो की और बीक और फीदर्स ब्लैक होते हैं। वो एक ऐसा बर्ड होता है जो ऊपर से सिर से लेके पैर तक ब्लैक होता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पीजन की। उसके ग्रे फीदर होते हैं और पिंक लिम्स होते हैं। लिम्स का मतलब उसके जो वो पैर होते हैं ना, उसको लिम्स बोलते हैं। तो वो पिंक कलर के होते हैं, बाकी उसके जो फीदर होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं। फिर वुड पैकर की बात हुई है कि वो ट्री के ट्रंक में छेद बना देता है। फिर वल्चर की बात हुई है कि वल्चर एक डेड एनिमल्स, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनको खाता है। ओके, इसके साथ साथ में भाई हिंदी भी है। जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो इसके मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन उसके अंदर मैं इसका लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, वो हिंदी में भी रीड कर सकता है। दोनों बाईलिंगुअल, दोनों चीज़ों में ही इसमें लिखा गया है। ठीक है, इसमें बात की गई है कि भाई जो बर्ड्स की जो क्ला होते हैं, बीक होती है, जो उनकी चोंच होती है, फीदर पंख होते हैं, जो उनकी साउंड्स होती हैं, मतलब सबकी अलग अलग होती हैं, अलग अलग उनका काम होता है, अलग अलग तरह के वो फ्रूट्स खाते हैं। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक, बर्ड चल भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं। और द नेक मूवमेंट इज़ ऑलवेज डिफरेंट। हर जितने भी बर्ड्स हैं ना, उनकी नेक की मूवमेंट है ना डिफरेंट होती है। ओके, अब इसमें से एक जो क्वेश्चन बनता है ना वो ये बनता है, जो बहुत बार पूछा भी जा चुका है, मेनली है ये पैराग्राफ इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसे चाहो तो आप अलग से लिख सकते हो। इम्पोर्टेंट है भाई, ये इम्पोर्टेंट इसलिए यहाँ पे एक नाम लिया गया है मैना। मैना चिड़िया के बारे में आपने सुना होगा ना। मैना जो अपनी नेक को है ना वो एक झटके के साथ आगे और पीछे करती है। ये इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक का पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया है आपका। ठीक है, जब दूसरा क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो जर्क के साथ अपनी जो गर्दन है, जो नेक है, उसे बैक और फोर्थ कर सकता है। बैक और फोर्थ करना मतलब एकदम से आगे एकदम से पीछे झटका करके। जर्क लिखा हुआ होगा उसके अंदर। अगर वर्ड जर्क आता है तो उसका आंसर मैना है। ओके, और अगर आ जाता कोई बर्ड 24 डिग्री पे, मतलब अपने मतलब एकदम से अपनी जो गर्दन है उसे बिल्कुल 90 घुमा देता है, बिल्कुल एकदम आगे से एकदम पीछे से, तो वो आउल है। ओके,
अब हम आगे बात करते हैं, इसको भी कहीं नोट करके प्लीज़ रख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा गया। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखो भी ना और एंड में सीटेट लिख दोगे तो भी वो दिखाया कम से कम 4 या 5 बार अलग अलग जो पेपर है, अलग अलग साल के पेपर, उनमें पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ओके, आगे चलते हैं भाई। अब इसमें यहाँ लिखा गया भाई जो फ्रूट्स को खाने के लिए जो उनकी बीक है, यहाँ पे बात चोंच की हो रही है, ठीक है, कि वो क्या क्या काम आते हैं फ्रूट खाने में, सीड्स खाने में, और भाई कुछ उनमें से एग्स भी खाते हैं, वो भी काम आते हैं, कुछ भाई फ्रूट्स कुछ फिश भी खाते हैं, ठीक है, और सब का खाने का जो वे होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फीदर क्या काम करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं, उन्हें गर्म रहने में मदद करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड लूज देयर ओल्ड फीदर एंड एक ये भी क्वेश्चन सीटेट में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर एक अदर स्टेट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं ना, जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बर्ड्स के बारे में बोल दिया जाता है, ऊपर उसके नीचे 3 या 4 दे दिए जाते हैं, और उनमें से बोला जाता है कि बर्ड के रेफरेंस से बताओ इनमें से 1 ठीक है, 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 4 चारों ठीक है, या इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो उस टाइम वाले में ये एक ऑप्शन में ये भी आया हुआ था कि टाइम टू टाइम क्या बर्ड अपने ओल्ड फीदर गिरा के न्यू फीदर आ जाते हैं। ओके, फिर अब नीचे स्टार्ट हो जाते हैं बर्ड्स, यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है चैप्टर। ऊपर 2 क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो मेन चैप्टर वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले कार्निवोरस बर्ड्स की बात करते हैं। कार्निवोरस बर्ड्स वे होते हैं जो मेनली मांस खाते हैं, जैसे मांसाहारी पक्षी बोलते हैं, मतलब जो किसी को मार के और फिर उन्हें खाते हैं, ठीक है। ये बर्ड्स होते हैं जो इनकी जो ये एक तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, हुक्ड बीक होती है। आप ये नीचे देख भी सकते हैं, रुको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, इनकी चोंच आप ढंग से देख सकें, रेड कर लेते हैं। ओके, आप देख सकते हो जो बर्ड होते हैं ना, इनकी जो चोंच होती है एक तो वो हुक्ड होती है। हुक्ड चोंच हर किसी की नहीं होती है, चोंच मतलब बीक, ठीक है, हर किसी की नहीं होती है। ये क्यों ऐसे मुड़ी हुई है ये चोंच, इसका मेन जो फंक्शन है ना, वो किसी भी अपना जो भी प्रे है जिसको भी इसे मारना है, खाना है, उसे चीर फाड़ सके, इसलिए इसका मेनली काम, इसीलिए बीक थोड़ी हुक्ड शेप्ड होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ये, ठीक है। जैसे मेनली ईगल में और फैल्कन में इस टाइप की जो बीक है वो पाई जाती है, और अगर एक जो वल्चर है उसके अंदर भी ये पाई जाती है, पर वल्चर जो एग्जाम्पल है स्क्रेवेंजर्स का है। ओके, जो अगर बात हो रही हो कार्निवोरस की, कार्निवोरस का मतलब क्या होता है, हमने वो पढ़ा कार्निवोरस जैसे लोयन जो किसी एनिमल का शिकार करे या फिर कोई जिन जीवित चीज़ का शिकार करके उसे खाए, वो कार्निवोरस होता है, ठीक है। जिसके अंदर आपका ईगल भी आता है, फैल्कन भी आता है और वल्चर भी आता है, और साथ साथ में याद रखना वल्चर एक स्क्रेवेंजर भी है, ठीक है। मेनली जो वल्चर्स होते हैं ना, वो कभी भी शिकार को मार के नहीं खाते हैं, वो मरे हुए शिकार पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इन केस बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है कि जो वल्चर है ना, वो कई बार अगर उन्हें बहुत टाइम से कोई डेड ऑर्गेनिज्म या डेड कोई चीज़ नहीं मिली है तो वो फिर शिकार भी करते हैं, बट बहुत कम शिकार करते हैं, मेनली वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे ही डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये हो गया आपके कार्निवोरस। अब बात आती है इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ग्रेनिवोरस। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा ग्रेनिवोरस, ग्रेनी इसके एक सेकेंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं कलर। हाँ, इसके अंदर ही देखो ग्रेन वर्ड आया हुआ है, ग्रेन, अरे ये तो कुछ और सेलेक्ट हो गया भाई, एक सेकेंड, एक ये वर्ड देखिए ग्रेन आया हुआ है, ग्रेन आया हुआ है ना, ग्रेन। अब ग्रेन इस वर्ड के अंदर ही ग्रेन आ गया है, तो मतलब ऐसे ऐसे बर्ड्स जो मेनली डिपेंड करती है उनकी पूरी लाइफ साइकिल वो है ग्रेन्स के ऊपर, मतलब ग्रेन खाकर जिंदा रहते हैं। ग्रेन मतलब दाने हो गए, सीड्स हो गए, ठीक है, किसी भी चीज़ के सीड्स हो गए, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ बर्ड्स फीड मेनली ऑन सीड्स, ये सीड्स खाते हैं। इनके शॉर्ट और रोबस्ट बीक, जो इनकी जो बीक होती है, बस इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इनकी चोंच, मेनली इस चैप्टर का काम है चोंच के बारे बताना, तो आप थोड़ा सा इनकी जो बीक है उस पर फोकस रखना। इनकी जो शॉर्ट,
छोटी होगी, रोबस्ट होगी। रोबस्ट मतलब छोटी, और रोबस्ट का मतलब है छोटी होगी और इनकी है ना आगे से बिल्कुल पैनी चोंच होगी, जिससे क्या करे छोटे से छोटा दाना, यानी छोटे से छोटा सीड या ग्रेन का कुछ भी पड़ा हुआ दाना जिसे उठाया जा सके, इस टाइप की इनकी बीक होगी। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपको बोल दिया जाएगा कि बताओ कि रोबस्ट और शॉर्ट बीक टाइप किस बर्ड की होती है। तो वहाँ पे अगर बर्ड्स के नाम ये गोल्ड फिन, स्पैरो या फिर इनकी बजाय ये भी आ सकता है उसके अंदर कि जो शॉर्ट और रोबस्ट टाइप की बीक होती है वो किस टाइप के बर्ड्स में पाई जाती है। तो जो ग्रेन खाने वाले होते हैं उनके में पाई जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रेनिवोरस। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे, इसका एग्जांपल ये लिख रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और हिंदी वाले जो प्योरली जिन्हें हिंदी में ही पढ़ना है, जिनका पूरा माध्यम ही हिंदी है, उनके साथ साथ में हिंदी भी लिखी हुई है भाई, वो अपना जब वीडियो को सुन सकते हैं, या फिर जो मैं ये नोट्स अपलोड करूँगा साथ में डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दूँ, वहाँ से अपलोड करके आप इनको निकलवा सकते हैं। जब ये वीडियो आप सुन रहे हो साथ साथ में आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात आ रही है फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस आप वर्ड में देखो, फ्रूगी, फ्रूगी मतलब फ्रू से फ्रूट। ओके, ऐसे बर्ड्स जो फ्रूट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इनकी जो बीक होती है वो शॉर्ट होती है और कर्व्ड होती है। उनकी क्या थी, शॉर्ट और रोबस्ट थी। अब इनकी शॉर्ट और कर्व्ड है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कैसे, जैसे पैरेट की होती है, ये देखिए आगे से कर्व्ड होती है, ठीक है। इनका मेन काम फ्रूट खाने का है, और मेनली इसका एग्जाम्पल पैरेट रहता है। ओके, और भी एग्जाम्पल्स हैं इसके, हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। फ्रूगीवोरस, इस वर्ड से याद रख लेना कि जो आगे FRU है, फ्रू से बनता फ्रूट, ठीक है। ऐसे बर्ड्स जो फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, इसको याद करने का ये एक तरीका है, ठीक है। ये ईडेबल पार्ट को भी खाते हैं, जैसे ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ वो खाए। अब एक ये लगा लो कि आप एक एप्पल है, ओके भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी बस ठीक है, काम चला हुआ है तो काम चला लेना इससे, ठीक है। ये फ्लैशी पार्ट तो ये खाते ही खाते हैं, ओके, फ्लैशी पार्ट तो ये खाते ही खाते हैं। साथ में जो इसके अंदर सीड्स होते हैं ना, देखिए ना, इसके मतलब एप्पल के बीच बीच में आपको बीज आते हैं, ये उनको भी खाते हैं। और जो इस टाइप की जो बीक होती है ना, वो हेल्प करती है इनको खाने के लिए, ठीक है। फिर द लोअर पार्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ बीक इज़ फ्लैट एंड शार्प। जो जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो फ्लैट होता है और शार्प होता है, जैसे कि ये नीचे का हिस्सा फ्लैट है और शार्प है, तीखा है, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका जो एग्जांपल्स हैं वो पैरेट है और पैराकिट्स है और कोकोटूज हैं, ओके, और मकाउस भी इसी के अंदर आती है। एग्जांपल्स आप एक अलग पेज पे लिख लीजिए, जैसे कि करना है कि आपको फ्रूगीवोरस लिखना है, ब्रैकेट में आप लिख लो फ्रूगीवोरस का मतलब, फ्रूगी मतलब जो फ्रूट और सीड्स पे डिपेंड करे, फ्रूट और उसके एक तो ईडेबल पार्ट ऑफ सीड। ईडेबल पार्ट ऑफ सीड का मतलब होता है कि भाई फ्रूट और उसके अंदर जितने भी सीड्स हैं उसको खाना, ठीक है। अब जिस चीज़ को नहीं खाया जा सकता, ये ग्रेन्स पे नहीं है, ग्रेन जो सूखे जो वीट के दाने ये वो नहीं खा सकते ये लोग, ठीक है, लोग सॉरी लोग तो नहीं, बर्ड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड का, वो है वेडिंग बर्ड्स। इन्हें वेडिंग बर्ड्स कहने का एक जो मुख्य कारण है वो इनकी जो आगे की बीक होती है, जैसे हम पिग बोलते हैं, उनकी चोंच बोलते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर, इसीलिए उसको वेडिंग बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग बीक होती है, डिफरेंट शेप की होती है, एडेप्ट टू सर्चिंग फॉर इनवर्टिब्रेट्स एट द बॉटम ऑफ फाउंड एंड मार्शेस। ओके, इसका मतलब ये है कि एक तो ये पॉन्ड्स में और मार्शी एरिया जो दलदल वाला इलाका है जिसमें थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हुआ होता है, मेनली वहाँ पाए जाते हैं। और इनकी जो बीक होती है ना, कुछ जो छोटे जो कह सकते हैं हम इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, वो जो पॉन्ड के बॉटम पे होते हैं, बॉटम पे जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या करेंगे, चोंच को अंदर लेके जाएंगे। इनकी चोंच इतनी लंबी होती है कि वो बॉटम तक पहुंच जाती है और वहाँ से अपने जो भी प्रे है या फिर जो भी इनका खाना है उसे ये कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो मेन जो एग्जांपल है वो है स्पोनबिल, ठीक है। ये स्पोनबिल आपको दिखाई भी दे रहा है इसके अंदर, ये जो स्ट्रक्चर है, सॉरी ये जो पिक्चर है वो स्पोनबिल की है, ओके। अब हम नेक्स्ट करते हैं फिल्टर फीडिंग। ये होते तो इन जैसे आपको है ना, इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, एक तो ये और एक ये,
ये फिल्टर फीडिंग होते हैं। ये मेनली आपको क्या होगा कि आपने डक्स भी देखी होंगी, मेनली वो डक्स में भी होता है। ये पानी को जो प्रे होता है ना, प्रे को वाटर उसके आसपास इतना वाटर उसके साथ ही उठाते हैं, और बाद में इसकी जो चोंच होती है उसमें से वो पानी छन जाता है, ठीक है। और वो जो प्रे है वो कैप्चरिंग की बीक में कैप्चर होकर रह जाता है। इसी कारण से फिर वो उन्हें मार के अपने खा सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अंदर उसके फ्लेमिंगोज होगी, जितने भी टाइप ऑफ फ्लेमिंगो। हाँ, एक फ्लेमिंगो पे वही क्वेश्चन भी आता है कि फ्लेमिंगो मेनली इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। मेनली जो फ्लेमिंगो वर्ड से ये क्वेश्चन आता है भाई, और मेनली कई बार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया है सीटेट के अंदर। चाहो तो आप इसे भी सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। इनका ये होते हैं, मेनली पाए जाते हैं गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात में कहाँ, कच्छ, रन ऑफ कच्छ में। ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, ये दूसरे देश से उड़ के यहाँ पे आते हैं, और ये जब आते हैं, जिस मौसम में आते हैं गुजरात के जिस मार्शी एरिया में आके ये सारे इकट्ठे होते हैं, तो पूरी जो लैंड होती है वो पिंक हो जाती है, जैसे पिंक सी भी बोलते हैं, ओके। इंडिया का पिंक सी कहाँ है, इंडिया का पिंक सी गुजरात में रन ऑफ कच्छ में है, ओके। और क्यों बोला जाता है उसको पिंक सी, क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड है फ्लेमिंगो, वो वहाँ आके इकट्ठे होते हैं और दूर दूर तक सिर्फ एक पिंक कलर की चादर सी बिछी दिखाई हमें देती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप ये देख सकते हो, ये फ्लेमिंगो का आप फोटो वो देख सकते हो। उसके बाद आते हैं नेक्टिवोरस बर्ड्स, ठीक है। नेक्टिवोरस जो बर्ड्स होते हैं वो मेनली डिपेंड करते हैं नेक्टर पे, यानी कि जो फ्लावर्स से जो उनका रस होता है वो चूस के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ह्यूमिंग बर्ड्स, ओके। जो इनकी जो बीक होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है, और थिन बहुत पतली होती है, कि वह फ्लावर का जूस पीना थिन नीडल शेप्ड होनी चाहिए, ताकि उस फ्लावर से वो नेक्टर भी आराम से चूस सके। अब इसकी हम फ़ोटो देख लेते हैं, ये आप फ़ोटो देख सकते हैं कि एक तो बिल्कुल थिन नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, ये ह्यूमिंग बर्ड है, ओके। अब बात करते हैं इंसेक्टिवोरस, ऐसे बर्ड्स, ऐसे पक्षी जो इंसेक्ट्स को खाते हो, ठीक है। इनकी बीक जो यूजुअली होती है वो छोटी होती है, चौड़ी होती है और फ्लैट होती है। अब मेरे को ये बताओ, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी जो बीक होती है वो क्यों चपटी होती है और क्यों वाइड होती है, क्यों चपटी होती है और क्यों वाइड होती है। देखो, अगर इनकी बीक अगर पतली होगी, बिल्कुल पतली सी होगी, तो ये अपने इसको कैच करने में इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर इनकी ये फ्लैट होगा, ये सब बिल्कुल फ्लैट होगा, चौड़ा होगा, चौड़ा होगा, तो इनको कैच करने के लिए क्या मिल जाएगा, सरफेस एरिया मिल जाएगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आसानी से अपने प्रे को ये कैच कर पाएंगे, ओके। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे बोलते हैं बी ईटर और रोबिन भी बोलते हैं, और रोबिन एक इंडियन रोबिन अपने इंडिया का फेमस है, ओके। रोबिन अलग अलग तरह के भी होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, इट्स रेन, ओके। इसमें मेनली है ना एक स्टोरी है। पहले तो इसमें पूरे चैप्टर में रेन के बारे में बताया गया है कि भाई रेन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और क्या होता है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, मैं दोनों क्वेश्चंस को कवर करूँगा। एक तो रेन है क्या चीज़ की, भाई रेन प्रेसिपिटेशन होती है, एक तो वो है इसके अंदर। दूसरा अपू नाम के एक एलिफेंट की स्टोरी है कि स्टार्टिंग में तो स्टोरी है, मैं स्टोरी आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ। एक अपू नाम का एलिफेंट होता है, वो क्या करता है, वो देखता है कि भाई एक बनाना के प्लांट को देखता है कि वो तो सूख गया है, और सूख क्यों गया, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बारिश नहीं हुई है, और बारिश नहीं होने के कारण वही उसका क्या होता है कि वो पेड़ सूखने लग जाता था। ये क्या करता है, ये सोचता है मैं इसको डेली पानी दूंगा, तो क्या करता है अपने रिवर के पास जाता है, पॉन्ड के पास जाता है, वहाँ पे नहाता है, खाता है, वो सब पानी को पीता है, अपनी सूंड में पानी भर के लाता है और यहाँ पे उसमें आके डालता है। फिर यहाँ पे इस वाले नीचे लिखा गया है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो मेनली डिपेंड करते हैं किस पे, रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं। कितने लोग हैं कि भाई जो जाके हम पौधों में तो पानी दे सकते हैं, पेड़ तो लगभग 90% या तो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं या रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं, और पूरा ग्राउंड वाटर डिपेंड करता है रेन वाटर पे, ठीक है। अब इसके बाद हम बारिश के साथ साथ बादल आते हैं, उसके बाद थंडरस्टॉर्म यानी कि आपकी बिजली भी कड़कती है। और उसके अलावा क्या आता है, उसके अलावा आता है बारिश के बाद आते हैं आपका रेनबो, ठीक है। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। इनका एक वो शॉर्ट फॉर्म होगा जो आपको पता ही होगा, विबग्योर से हम याद करते थे जब हम बच्चे थे, विबग्योर से, ओके। अब हम आगे चलते हैं।
अब ये बता रहा है कि जो रेन होती है वो एक टाइप की प्रेसिपिटेशन नहीं होती। प्रेसिपिटेशन मतलब कि जो वाटर ड्रॉपलेट होती है ना, जो वाटर ड्रॉपलेट जो स्काई से गिरती है वो फ्रोज़न होती है। जैसे हम इसका आपको वो जो हम बोलते हैं एक बारिश जो प्रेसिपिटेशन है वो होती कैसे है, ठीक है। क्या होता है जो हमारे जैसे वाटर है, ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे सूरज की रोशनी पड़ी, हीट बढ़ी, उससे क्या हुआ, इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया। इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये वाटर ड्रॉपलेट वाटर वेपर में चेंज हुई, वाटर वेपर आया ऊपर थोड़ी, जैसे ही हाइट पे आता है, ठीक है, जैसे ही हाइट पे आता है, हाइट पे आने के बाद यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट, जो गर्म वाटर ड्रॉपलेट थी, जो वेपर्स थे वो ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के कारण ये वापस धरती पे बारिश बन के गिरते हैं, यानी क्या बने गिरते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेट होके नीचे वापस गिरते हैं। वाटर साइकिल मैंने आपको बता दिया, जो मैंने बताया था ना, जो चक्र बना, ये वाटर साइकिल है। होता क्या है, आप इसके अंदर पढ़ भी सकते हो, जो मैंने बताया, वो जो इवेपोरेट होएगा, जो इवेपोरेट होने के बाद वो वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जाएंगे, कंडेंस होकर वो क्लाउड बन जाएंगे और रिटर्न हो जाएंगे लैंड पे प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वापस नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको। अब ये बता रहा है कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है भाई, रेन की इम्पोर्टेंस क्या, कहाँ कहाँ मिलता है। अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, हमारे ओशंस हैं, वो सब सूख जाएंगे। पानी पीने के लिए कुछ बचे नहींगा, सारा पानी सूख जाएगा, तो हम पियेंगे कहाँ से, ठीक है। उसके बाद कुकिंग कैसे, कुकिंग और कुकरी इज़ आर्ट। अब ये एक नया अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका, व्हाट इज़ कुकिंग, ठीक है। इसमें बोला गया है जो कुकिंग है वो एक आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, क्राफ्ट है। एक फूड को कंजप्शन के लायक बनाना, यानी खाने लायक बनाना एक आर्ट है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, साइंस है, आर्ट है वो, ठीक है। इस चैप्टर का जो मेनली टाइप है ना, इसमें फिर यहाँ बताया गया कि किस किस चीज़ के बर्तन बनते हैं, इसका मेन सिर्फ इतना पार्ट है। ये हिस्सा जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इस चैप्टर का, ये पार्ट सबसे मेन पार्ट है। हम कलर चूज़ कर लेते हैं। हाँ, एक तो बात की गई यहाँ पे ब्रॉन्ज की, ब्रास की, स्टील की। हमारे बर्तन किस चीज़ के बनते हैं, मेनली इन चार चीज़ों के जो बनते हैं ना, ब्रॉन्ज का बनता है, ब्रास का बनता है, स्टील का बनता है, स्टेनलेस स्टील का बनता है, ठीक है। अब इनकी कंपोजिशन पूछी जाती है एग्ज़ाम में। आप चाहे बेसिक देख सकते हो, आज तक ऐसा कोई भी सीटेट का एग्ज़ाम, आज तक एक भी सीटेट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये क्वेश्चन आना कंपलसरी 101% है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो हो सकता है जैसे पीआरटी में ना आके वो उस टाइम टीजीटी में आ गया हो, या टीजीटी में ना आके पीआरटी में आ गया हो, पर ये आया ज़रूर है, क्योंकि यही चैप्टर आप साइंस में भी पढ़ोगे और यही चैप्टर आप ईवीएस में भी पढ़ते हो, ठीक। अभी तक कोई भी सीटेट का ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ है जो मैंने तो आज तक भाई देखा है जिस एग्ज़ाम के अंदर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना मिले। अब बात करते हैं हम इसकी, तो यहाँ पे ब्रोंज आर ऑल्सो यूज टू मेकिंग मेडल्स बनते हैं, ठीक है, स्टैचूज़ बनते हैं, कैनन बॉल्स बनते हैं और कॉइन्स बनते हैं, ठीक है। इसका मतलब है एक तो मेडल्स बनते हैं, मेडल्स आपको पता होना, जो ब्रॉन्ज मेडल बनता है हमारा, ठीक है। स्टैचू बनते हैं, इतने बड़े बड़े आपने स्टैचू देखे होंगे ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं। कैनन बॉल्स होते हैं, तोप के गोले, वो भी इसी से बनते हैं। और कॉइन्स बनते थे भाई पहले सारे के सारे ब्रॉन्ज के, ठीक है। ब्रॉन्ज, ब्रास एंड स्टील आर, ये सब एलोय है। एलोय का मतलब क्या होता है, इस पर भाई एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये याद मेरे कौन से ईयर में आया था, लेकिन आया था ज़रूर, 101% इस पर क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ एलोय, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एलोय। ओके, एलोय का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा धातु के मिश्रण से जो चीज़ बनती है वो एलोय होती है। जैसे कि ये जितने भी हैं ना, ये चार आप देख रहे हैं, ये सारे एलोयज़ हैं। जैसे ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, स्टील होगा, स्टेनलेस स्टील हो गया, ये सब के सब क्या है, एलोय हैं आपके, ठीक है। होते जैसे कि ब्रॉन्ज, क्वेश्चन मेनली ये पूछा जाता है कि ब्रॉन्ज की कंपोजिशन क्या है, तो भाई कॉपर प्लस टीन, याद रखने हैं भाई, कॉपर और टीन से ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। कॉपर, और अगर कॉपर में जिंक मिला दिया तो ब्रास बनेगा। स्टील बनाने के लिए मेनली चाहिए होता है आयरन, कार्बन और क्रोमियम। और अगर इसी को स्टेनलेस स्टील बनाना है, स्टेनलेस स्टील का मतलब आप समझते हो ना, जिसमें जंग नहीं लगता और ना ही वो जलता, ठीक है, वो होता आयरन,
कार्बन, उसके अंदर जैसे पहले जो स्टील होता है, स्टील को क्या, स्टील के अंदर बस निकल और मिला दो, वो स्टेनलेस स्टील आपने घरों में बर्तन यूज़ किए होंगे जो जलते नहीं हैं, ठीक है, जिसके अंदर खाना जलता नहीं है, लगता नहीं है, चिपकता नहीं है, चिपचिपा नहीं होता है वो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम मेनली स्टील के अंदर ही बस निकल और ऐड कर देते हैं। आप है ना स्टील को और स्टेनलेस स्टील को एक ही कंपोजिशन में याद रख सकते हैं, ठीक है। आयरन, कार्बन, क्रोमियम, इसके अंदर सिर्फ निकल मिला दिया तो स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। ये हिस्से का भाई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे लिखना चाहो तो लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके साथ। अब यहाँ बात हुई है भाई कि भाई थिंक वी ईट कुकड, हम क्या क्या कुक करके खाते हैं, हम दाल कुक करके खाते हैं, राइस को कुक करके, कच्चे चावल कौन खाता है, सब उनको बाल के ही खाते हैं, चपाती को भी हम कुक करते हैं, ब्रिंजल होगा, पोटैटो होगा, मीट होगा, फिश होगा, एक्सेट्रा सब कुछ भी हम खाते हैं, हम लगभग बॉयल्ड ही चीज़ें खाते हैं, यानी कुक करके ही खाते हैं। देखो अब ये कई लोग कहें नहीं भाई हम तो ग्रीन सैलेड खाते हैं, भाई सबकी अलग अलग, यहाँ पे नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, खाने को लोग कैसे कुछ भी खाते हैं, पर मेनली जहाँ पे बात हो रही है कि कुक करके खाया जाता है। थिंक वी ईट बोथ, अब ये आ गई उन लोगों की वाली बात, ये वाला हिस्सा हो गया कि जो लोग ये कह रहे थे हम तो भाई ग्रीन वेजिटेबल्स डायरेक्ट खा लेते हैं। हाँ भाई, जो कैरेट होता है, टमाटो होता है, ब्लैक ड्राम हो गया, कैबेज हो गया, पनीर हो गया, उसे कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं, ठीक है। अब नीचे बात आई डिफरेंट कुकिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग और बेकिंग, इनमें फ़र्क क्या है। आप लोगों ने कई बार ये मार्केट में वर्ड्स आप लोगों ने सुने होंगे कि कई चीज़ों के लिए तो यूज़ करते हैं बॉयल, कभी यूज़ करते हैं स्टीम। अब जैसे बॉयल तो यूज़ करते हैं मेनली हम जिन चीज़ों को उबाल के खाते हैं, जैसे आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, हम क्या करते हैं बॉयल करके उसे, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी को हम उबाल कर खाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर स्टीम की बात करें, आपने मोमोज मार्केट में खाए होंगे जो स्टीम करके खाए जाते हैं मेनली, ठीक है। उसके बाद बात आती है रोस्टिंग, ठीक है। रोस्ट होता है किसी भी चीज़ को तलना, ठीक है, वो सॉरी फ्राई हो गया, तलना तो रोस्ट होता है, मतलब बिना घी के उसे बस एक तरह से आँच देनी है उसको, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी फ्राई आपको पता तेल जिसके अंदर छोंक वगैरह लगे, फ्राई होके प्रॉपर खाया जाए। और बेकिंग होता है जैसे हम केक को, चपाती को सिर्फ एक हीट देते हैं, उसको डायरेक्ट बस एक जस्ट हीट देनी होती है। ये नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं ब्लैक, ओके, ये चीज़ें लिखे जैसे रोस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कॉर्न को रोस्ट करते हैं, ठीक है, चिकन को रोस्ट कर सकते हैं, स्वीट पोटैटो को रोस्ट भी कर सकते हैं और बॉयल भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। स्वीट पोटैटो को बॉयल भी करते हैं, कुछ लोग सीधा उसको क्या करते हैं छोटे टुकड़ों में काटते हैं और रोस्ट कर लेते हैं डायरेक्ट उसको, भाई कर सकते हो, रोस्ट भी कर सकते हो आप उसको, फ्राई भी। बेसिकली अगर आप उसको अगर कच्चे के, कई लोग भाई कई जगह पे इंडिया में सब्जी बनाई जाती हैं, ऐसे फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप है ना 100% मत उस चीज़ में लगाना कि भाई स्वीट पोटैटो को सिर्फ रोस्ट ही किया जा सकता, बॉयल नहीं किया जा सकता, नहीं भाई। इसको सिर्फ ये आपको बताने का एक तरीका है कि भाई रोस्ट, स्वीट पोटैटो को रोस्ट करते हैं, कॉर्न को रोस्ट करते हैं, कई जगह पे आप कॉर्न खाते हो वो आपको बॉयल भी करके देते हैं, स्टीम्ड कॉर्न भी मिलते हैं, ठीक है। चिकन को आप, चिकन तो 3 to 4 टाइप से किया जाता है, बॉयल भी किया जाता है, स्टीम भी किया जाता है, रोस्ट भी, फ्राई भी और बेक भी किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे इतना वो फोकस मत करना, इनका मेन काम बस आपको ये वर्ड्स के बारे में बताना है, ठीक है, कि आप स्टीम इडली को, ढोकला को और मोमोज़ को और पोहे को स्टीम करके खाते हो, बेक केक को, चपाती को, बिस्किट को करते हो। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब इसका मेनली जो ये चैप्टर है ना वो ये कह रहा है यहाँ से वहाँ कोई चीज़ अगर पहुँचानी है तो हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, हम कहीं जाने के लिए, कोई सामान पहुँचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या फिर ट्रेन का, शिप का, एयरप्लेन का, हर चीज़। बेसिकली ये चैप्टर में बस यही बातें बताई गई है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दूँगा इसके अंदर, ठीक है। पहले के लोग, इसको मैं एक स्टोरी की तरह जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर पहले के लोग बुल ऑफ कार्ट, हॉर्स वगैरह यूज़ करते थे, बोट, डोंकी, म्यूल्स, कैमल्स, ऐसी का यूज़ किया था। लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए गधों का यूज़ होता, कैमल, म्यूल्स, बुल्स का यूज़ हुआ करता था। अब वेरियस जैसे लैंड पे चलने वाले कौन सा था, रोड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं हम उनको। रोड ट्रांसपोर्ट क्या होगी, मोटरसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, ट्रक हो गया, बसेज हो गई। इसके बाद आपका रेल ट्रांसपोर्ट होगा, जो हम रेल से कोई भी सामान भेजते हैं, लाते हैं, हम खुद जाते हैं, वो दोनों पैसेंजर एज वेल एज गुड्स का मतलब होता है सामान, दोनों को चीज़ों को ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो इनका जो रोड होता है ना, जो रोड का कहने का मतलब है पटरी है, पटरी किससे बनी होती है, आयरन से बनी हुई होती है। एक क्वेश्चन है ना
इसमें लिखा तो नहीं गया है, पर एक बार मैंने कहीं पढ़ा था मैंने, या तो केवीएस वगैरह के एग्ज़ाम या डीएसएसबी के एग्ज़ाम में एक चीज़ पूछी जाती है कि जो आयरन से बना तो होता है पूरा का पूरा, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, जो भी रेल की पटरी होती है वो किससे बनती है, आयरन की बनी होती है। पर आप कभी भी देखोगे ना उस पर रस्ट नहीं लगा मिलेगा, वो कभी उस पर जंग नहीं लगा मिलेगा। क्यों उस पर जंग नहीं लगा मिलता भाई? क्योंकि उसके अंदर है ना क्या करते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं। ठीक है, क्या मिलाते हैं, मैग्नीज मिलाते हैं, उससे क्या हो जाता है, उसके ऊपर रस्ट नहीं लगती। दूसरा आपने देखा होगा 2 ट्रेन होती है ना, ट्रेन की जो पटरी होती है, ये ट्रेन की पटरी लगा लीजिए। ठीक है, ये ट्रेन की पटरी होगी, वो सीढ़ी जैसी लग रही है पर ट्रेन की पटरी है ये। ठीक है, ट्रेन की पटरी के बीच में आपने देखे होंगे लकड़ी की ये फ्लिपर लगे होते हैं, क्या बोलते हैं ना, फ्लिपर बोलते हैं इनको, फ्लिपर लगे होते हैं। ये क्यों लगे होते हैं? ताकि इनका सरफेस एरिया बढ़ सके और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा सके, वो इधर से उधर भागे ना। ठीक है, साथ में यहाँ पे पड़े होते हैं कंकड़, देखिए ऊपर मोटे मोटे पत्थर पड़े रहते हैं। उनका काम है जितनी भी जब ट्रेन जाती है तो वाइब्रेशंस आती है, वो वाइब्रेशंस को सक करती है और अपने से जो ट्रेन की पटरी है उसे एक जगह पे ही रखती है, उसको हटने नहीं देती है उधर से। नहीं तो इतनी तेज़ वाइब्रेशन होती है, अगर वो पत्थर फ्लिपर्स ना हो तो ट्रेन की पटड़ियाँ अपनी जगह से शिफ्ट कर जाएंगी। ओके, उसके बाद आता है एयर ट्रांसपोर्ट। हम जानते हैं भाई बाय फ्लाई रॉकेट से भाई व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं। स्पेस में जाने के लिए भी एरोप्लेन का यूज़ किया जाता है, कमर्शियल काम के लिए, जैसे इंसान का आना जाना हो या उनका ट्रांसपोर्ट हो। हेलीकॉप्टर भी इसी के अंदर आता है आपका। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट आपका शिप होगा, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिसमें पैसेंजर भी जाते हैं और गुड्स भी जाते हैं। ठीक है, उसके बाद याच आ जाएगी। ठीक है, एक ये वर्ड है, इस वर्ड को, ठीक है, या चीज़ लगता तो लोगों को ऐसा पता नहीं यार किस बारे में बात हो रही होगी। ये क्वेश्चन कई बार आया है। याच क्या होता है? एक मीडियम साइज़ की सेलिंग बोट होती है। हमें बोट तो पता है क्या होती है बोट, लेकिन हमें याच नहीं पता होता। और जब ये ईवीएस में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया तो लोगों को लगा कि पता नहीं यार ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के दे दिया गया, या जब क्या जीके 20 में आने लग जाएगी। पर ये बेसिकली जीके का क्वेश्चन नहीं होता है, बेसिकली ये है ईवीएस का एक क्वेश्चन। बस कहीं ना कहीं लाइंस में वर्ड छुपे होते हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, वो यूज़ किए जाते हैं क्रूजिंग, रेसिंग और अदर कमर्शियल पर्पज़ के लिए। आपको क्वेश्चन दे दिया गया, जब लास्ट टाइम दिया गया था तो ये था कि क्रूजिंग, रेसिंग और कमर्शियल व्हीकल के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है। तो वहाँ पे सेलिंग बोट तो लिखा नहीं था, कि बोट तो वहाँ लिखा आया नहीं, याच आया, ट्रेन आया, सब कुछ लिखा आया। ठीक है, अब रेसिंग के लिए ट्रेन को या एरोप्लेन को तो यूज़ करते नहीं है कभी भी रेसिंग के लिए, तो वहाँ का आंसर था याच। ठीक है, उसके बाद सबमरीन आप जानते हो, जो भाई वाटरक्राफ्ट डिज़ाइन होता है, जो पानी के अंदर डिप्ड करके नीचे बॉटम तक जा सकती है, डीप सी में पाई जाती है। ठीक है, अब पर्सनल ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अंतर आपको पता ही है। पर्सनल तो ट्रांसपोर्ट वो होगा जो हमारे खुद की कार, स्कूटर, बाइक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो हो गया भाई जो बस है, ट्रेन है, शिप है, टैक्सी। इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, एक भाई ये चीज़ें दे रखी है, इसमें से पढ़ लेना। आज तक इसमें से क्वेश्चन तो आया नहीं है कि भाई एरोप्लेन होता है तो पुश कार्ट होता है, सेलिंग वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं, जो हाथ गाड़ी होती है धक्का देकर जो चलाते हैं, डिलीवरी वैन्स होती है। इसमें क्वेश्चन आया नहीं। बाकी अगर चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो कि ऑयल टैंकर में क्या, ऑयल टैंकर का क्या काम होता है, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल को लेके जाया जाता है। आज तक इस पर कोई क्वेश्चन आया नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ है, इस पे भी क्वेश्चन नहीं है। मेनली आप लोगों को ये तो पता ही होता है कि भाई बस के 4 से ज़्यादा टायर होते हैं, बुलेट कार्ट के 2 होते हैं, कार्ट के 2 होते हैं, किसी के 4 हो सकते हैं, ह्यूमन से चलाता है। स्कूटर के 2 होते हैं, बाइक के 2 होते हैं, रिक्शा के 3 होते हैं, कार के 4 होते हैं। सब पेट्रोल से चलते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं। ट्रक के 4 से ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ अभी तक का तो कुछ आया नहीं भाई। ठीक है, अब है नेक्स्ट चैप्टर हमारा वर्क वी डू। ओके, दिस चैप्टर बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ यूजुअल पीपल डू आवर सराउंडिंग्स। क्या क्या करते हैं? ठीक है, लोग आपके आसपास में क्या हैं। ठीक, इस पे एक ही बार आज तक क्वेश्चन आया है इस वाले में से। ठीक है, इसमें जब जो क्वेश्चन आया था, इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, वो कोबलर पे आया था कि कोबलर का क्या काम होता है, तो उसका रिपेयर प्लस मेड शूज़। ठीक है, कोबलर का कई, देखो मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन कई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको जैसे कोबलर का मतलब नहीं पता होता। ठीक है, गोल्ड स्मिथ का मतलब नहीं पता उन्हें, ब्लैक स्मिथ क्या होते हैं उनको ये नहीं पता है। ठीक है, डॉक्टर का ये मशीन रिपेयर काम करना है आपको जानता है, डॉक्टर का आपको पता है, फ्रूट सेलर्स ये आपको पता है। ये चीज़ें ये इतनी काम की नहीं है। ठीक, काम की इसके नीचे वाले जो इनमें कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। लॉयर का आपको पता है, ब्लैक
रेड ले लेते हैं। लोअर पता है आपको, मेन है तो गोल्ड स्मिथ भाई, जिनको नहीं पता है, जो सुनार बोलते हैं ना, जिन्हें सुनार, जो गोल्ड का काम करते हैं वो तो गोल्ड स्मिथ। गार्डनर आपको पता है। ब्लैक स्मिथ होते हैं जो आयरन का काम करते हैं, आपको ठठेरे आपको पता होगा, जो जितने भी लोहे का काम करते हैं उनको सबको ब्लैक स्मिथ बोला जाता है। कोबलर हम मोची को बोलते हैं, ठीक है, जो रिपेयर करते हैं शूज़ को। जज का आपको पता है, बार्बर जो आपका हेयर कट करने वाला बार्बर है। ड्राइवर का आपको पता है। पोटर, पोटर वो होता है भाई जो पोट बनाता है और यूटेंसिल, जो भी आपका मिट्टी से जो भी सामान बनाया जाता है ना, जो कुम्हार जी ने बोलते हैं, ये लिखा भी हुआ है हिंदी में, ठीक है, कुम्हार जी ने बोलते हैं, तो वो होते हैं पोटर। पोस्टमैन जो पता है आपको, डाकिया को बोलते हैं। फिर अब हॉस्पिटल का क्या काम है, पेशेंट को संभालना, वैक्सीन देना चिल्ड्रन को। स्कूल का क्या काम, बैंक का क्या काम है, पोस्ट ऑफिस का, गैरेज का, कोर्ट का, होटल का, ये नॉर्मल था। अब शेयरिंग और फीलिंग, ये आप आता हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। स्टोरी सर्कुलेट अराउंड ए गर्ल नेम्ड सीमा, हर एंड ब्रदर रवि हु ब्लाइंड पर्सन। अच्छा, ये ब्लाइंड पर्सन पे इसके अंदर भाई 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है भाई, जो मेनली ये क्वेश्चन है बेयर लिपि, जो अंधे की पढ़ने की कौन सी लिपि थे, बेयर लिपि। तो बस पूरे चैप्टर में एक वही इंपॉर्टेंट है। इसमें बस एक स्टोरी दी गई है कि 2 अंधे, एक सीमा और उसका जो भाई है वो रवि है, वो दोनों हैं, ठीक है। उनकी जो सेंसेस, अब ये एक बार जो क्वेश्चन आया था ना, ये एक मिला जुला क्वेश्चन था। जिस टाइम मैंने जो क्वेश्चन मैंने देखा था, ये मिला जुला क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें है ना 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए। और जो ऑप्शन होगा, जैसे ऑप्शन 1 हो गया, ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन 3 हो गया, उसमें ये नहीं लिखा होगा ए, ठीक है, ए बी सी बी, ए बी सी डी। आपको ये बताना कि ये 4 लाइन जो लिखी गई है ना, वो चारों ठीक हैं, या तो उनमें से 2 ठीक हैं, उनमें से 3 ठीक है, और इनमें से कौन सी ठीक है वो बताना होता है। तो इसके अंदर क्या जो क्वेश्चन बना था उस टाइम पे, ये क्वेश्चन बना था कि एक तो ये सेंस वाली बात थी कि जो अंधे लोग होते हैं, जितने भी जो देख नहीं सकते हैं, उनकी सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है ना, उनकी सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है सुनने की। हियरिंग सेंस बहुत शार्प होती है उन लोगों की, ठीक है। वो किसी चीज़ की, हिलने की चीज़ को भी बहुत जल्दी ट्रैप कर पाते हैं, ठीक है। ये बुक्स कैसी पढ़ती हैं, ये बुक्स कैसी पढ़ती हैं, सब कैसे पढ़ते हैं, तो जो इनकी बुक्स होती है ना, वो बेरल लिपि में लिखी जाती है। मतलब क्या होता है, डॉट्स होती हैं, ठीक है, पतली और मोटी डॉट्स। जैसे अगर ए बना हुआ होगा ना, मैंने कभी देखा तो नहीं है, बट जैसे डॉट्स में एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भाई इसमें कोई ये मत बोलना कि बेयर लिपि ऐसी तो नहीं होती है। मेरे वो डॉट्स होती हैं, ठीक है, ऐसे डॉट्स लगी होंगी, और वो डॉट्स पे से उंगली को घुमा के वो पहचान जाते हैं कि वो क्या वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इनकी ये लिख भी रखी है, जो इनकी जो लिपि होती है, स्क्रिप्ट होती है, वो बेरल होती है, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार देखा। किसने इजाद की है, तो लुइस बेरल ने की है। कब की, जो लुइस बेरल है उसका जन्म कब हुआ था, तो 1809 में उसका जन्म हुआ था, और उसने बेरल लिपि इन्वेंट करी थी 1824 में, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसकी थोड़ी स्टोरी दे रखी है, और मेनली जो क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है मेनली इसी पे बेस्ड आता है। इस पे एक ही क्वेश्चन, इस पे कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई। वो कौन सी लिपि पढ़ते हैं, बेरल लिपि पढ़ते हैं। किसने इन्वेंट किया, लुइस बेरल ने इन्वेंट की है। लुइस बेरल ने कब इन्वेंट किया, तो 1824 में किया। अभी तक ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया कि उसका जन्म कब हुआ था, लेकिन ये ज़रूर पूछा गया कब इन्वेंट की है, किसने इन्वेंट की है, कौन सी लिपि है, ये पूछा गया भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो लुइस बेरल था ना, ये अपनी 3 साल की उम्र में इसने अपनी आंखें खो दी थी। और इस पे एक जो क्वेश्चन आया था, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी लेटर बना हुआ होता है ना, जैसे अगर ए बना हुआ है इनकी बेरल लिपि में, तो ए में सिर्फ 6 डॉट, चाहे वो बी है, सी है, डी है, कुछ भी है, ठीक है, वो 6 डॉट से ही बनता है। 6 डॉट्स का मतलब 1 2 3 4 5 6। इसे ये हमेशा जो भी वर्ड बनेगा ना, वो 6 डॉट से ही बनेगा भाई। ये तो पता नहीं कैसे बनेगा, पर बनता सिर्फ 6 डॉट से, एक लेटर 6 डॉट से बनता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा द स्टोरी ऑफ फूड, ठीक है। फूड का नाम लेते तो सबको भूख लग जाती है। आप पता है ये वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, 40 मिनट तो हो चुके हैं वीडियो को, पर बट कोई नहीं, हमें चैप्टर पूरा करना भाई, क्योंकि अगर जुलाई में अगर एग्ज़ाम होता है तो हमें वो भाई क्रैक भी करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एग्ज़ाम दिसंबर में होता है तो भाई काम आ जाएगी ये मेहनत तुम्हारे, ठीक है। उसके बाद तो मैं तुम्हारी रिवीजन करवा दिया करूँ। चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो एक अलग से लिखी और उस पर वीडियो बना दी,
ठीक है, ये मेन है क्योंकि भाई इसमें तुम्हें छोटी से छोटी चीज़ें, बारीक से बारीक की, जो मेरे सामने पूरा चैप्टर चलता है बारीक से बारीक चीज़ें बता सकता हूँ। अब अगर मैंने अपने नोट्स में जो बिल्कुल ये लाइंस लिख रखी है, बस जस्ट लाइंस, तो मैं क्या करूँ, लाइंस को ही बता दूँगा, आधी चीज़ें रह जाएंगी, आधी चीज़ें हो पाएंगी। तो जिस बच्चे ने वीडियो देख रखी है उसकी तो आगे चल के रिवीजन हो जाएगी, और अगर जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देख रखी है तो भाई देख लो यार, तुम्हारे ही काम आनी है, मेरा तो सीटेड हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी है, फूड की स्टोरी है। ठीक है, हम भाई हम कॉर्न्स, पेन्स, टर्मरिक, चिल्ली, लेमन, फ्रूट, स्पाइसी, ये सब कुछ खाते हैं, इसमें से तो मेन कुछ है नहीं। ठीक है। गेट हर्ट, हमें टर्मरिक, ये चीज़ें भाई ये वाला आप कर सकते हो थोड़ा सा जो काम का, बट अभी तक कोई क्वेश्चन तो आया नहीं है, बट आने का चांसेस है भाई पूरा पूरा इसमें, कि भाई अगर चोट लगने पे हम टर्मरिक पीते हैं। ठीक है। स्टमक ऐप हो तो हम क्या करते हैं, सत्तू खाते हैं, अजवाइन। और भैया तो हमारे इंडियंस में ये चीज़ें तो हर घर को, हर किसी इंसान को पता होती हैं, कि हर घर की कहानी है भाई ये तो। अगर कभी किसी को पेट में दर्द है तो बोलते हैं गैस या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती है तो लोग बोलते हैं चलो अजवाइन को आप पानी पी लो, अजवाइन खा लो। अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम स्टार्टिंग से, बचपन से हमारी जो मदर होती है क्या करती है कि दूध में हल्दी और थोड़ा सा घी डाल के पिला देती है, जिससे क्या होता है, हीलिंग पावर जो इंसान खुद से होती है, नेचुरल हीलिंग पावर होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है और चोट जल्दी ठीक हो जाती है। टूथपेस्ट में क्लो को, जो हम क्लोव यानी कि जो हम क्या बोलते हैं क्लो को, यार मेरे ब्रेन से उतर गया, क्या बोलते हैं क्लो को, अरे देखो बिल्कुल ही दिमाग से ही उतर गया, क्लो को नीचे लिख रखा होगा मैंने, लौंग, ये बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। लौंग हमने बहुत बार देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अगर दांत में दर्द हो रहा हो तो क्या करते हैं, लौंग चबा ले भाई। ठीक है, लौंग का तेल लगा ले। अगर दांत में या मसूड़े में कहीं पेन हो रहा है तो पेन रिलीफर का काम करता है। ठीक है। और अगर आपको कफ है, कोल्ड है, तुलसी होगी, जिंजर होगी, क्लोव होगी, और इसके अलावा हम घर में कुछ गाढ़ा बनाने के लिए गरम मसाले भी यूज़ करते हैं, तो आप उनका भी इसमें लिख सकते हो कोल्ड को ठीक करने के लिए। ठीक है, अभी तक तो इसमें कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। इम्यूनिटी को बूस्ट करती है तुलसी, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। फिर मेकिंग पॉट, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, ये स्टोरी है, ये इतनी पढ़ने लायक तो है नहीं। ठीक है। टू द रिवर टू गेट वाटर एंड टू पोर्टर में, ये बस इतने काम का नहीं है, ये वाला चैप्टर नॉर्मल है। ठीक है। इसमें इस चैप्टर में है ना, बस एक दो चीज़ें हैं जो काम की है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक। एक तो पोट, हमारा जो पोट का मतलब है, आपके घरों में मटके देखे होंगे आपने, तो मटकों में ऐसा क्या होता है कि आप नॉर्मल बाहर एक गिलास पानी रख दो और एक गिलास पानी आप मटके के अंदर रख दो, मटके के अंदर रखा पानी ठंडा होता है और अगर बाहर रखा हो गर्म होता है। ऐसा क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा, भैया ऐसा क्या होता होगा? आप कभी भी देखना, आप मटके के अंदर पानी डाल दोगे ना तो मटका बाहर से भी गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्ले के बीच में थोड़े से गैप्स होते हैं, उसमें से पानी बाहर आता है और बाहर की गर्मी से वो इवेपोरेट होता है। इवेपोरेशन के कारण ही जो पोट होता है वो ठंडा, यानी कि जो अंदर का पानी होता है वो ठंडा हो पाता है। और आप लोग एक और सोचिए, ये सिर्फ 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप लोग अपने माइंड में सोचिए कि और कहाँ ऐसा होता होगा। आपके शरीर के साथ भी ऐसा होता है। कई आप लोगों ने सोचा कभी कि आपका शरीर पे पसीना क्यों आता है? कोई तो कारण होगा, सिर्फ टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम नहीं है भाई उसका, कुछ तो और भी होता होगा ना। मेन काम है जब आपकी स्किन पे कोई धूप गिरी, गर्मी लगी तो आपकी स्किन के ऊपर पानी आ गया, जब पानी इवेपोरेट हुआ तो उधर आपकी स्किन ठंडक महसूस होएगी। ठीक है, तो मटके में भी वही काम होता है, उसका ठंडक पहुंचा ना, इवेपोरेशन का काम होता है। ठीक है। और इसके अंदर है ना, एक ये क्वेश्चन और आया था एक बारी कि मटके के अंदर पोर्स को बनाने के लिए, मतलब मटके के अंदर छेद तो किए नहीं जा सकते, और जो मिट्टी, क्ले मिट्टी होती है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा होती है, वो पानी को अपने अंदर से प्रोलिकेट नहीं होने देती है। तो क्या होता होगा, उसके अंदर हम जो हॉर्स की पोटी होती है हम वो यूज़ करते हैं। रियल में ये लिखा हुआ है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन है, आप लिख के देखना, सीटेट ने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मैं अपने ओर से नहीं बना रहा हूँ उस क्वेश्चन को। रियल में जो घोड़े की पोटी होती है उसको यूज़ किया जाता है क्ले के अंदर, ताकि जो पोट होता है उसके कुछ छेद बन सके, थोड़े बहुत माइक्रो होल्स होते हैं उसके अंदर, दिखते नहीं है भाई, नेकड आई से नहीं देख सकते उन्हें। नेक्स्ट भाई चैप्टर, ये शायद से लास्ट चैप्टर हमारा,
आई थिंक हाँ ये लास्ट चैप्टर हमारा। इसमें से यार एक क्वेश्चन पूछा गया है एक बार इस चैप्टर में से, मैं कहता हूँ कि कंटेंट पढ़ लो, देखो क्वेश्चन आएंगे इसी में से। आप लोगों को ये चैप्टर बोरिंग भी लगा होगा, कईयों को लगा होगा यार कितना बोर चैप्टर है, कितना बोर कर दिया आज तो सर ने, इतना लंबा लंबा चैप्टर है वो पढ़ा दी। भाई ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको जो लगता है ना कि आप जब एग्ज़ाम ईवीएस का एग्ज़ाम देने जाते हो, अगर एक बच्चा बिना पढ़े जाए ना तो भी 5 या 6 मार्क्स ले आता है, ठीक है, तो उस कैटेगरी के मत रहो। वो 5 या 6 मार्क्स की तो आप पढ़ के गए हो भाई, आपने थर्ड फोर्थ करके गए हुए हो, याद है आप लोगों को, इसलिए वो कर देते हो। पर मेनली ये छोटी बातें लगती छोटी बुक हैं पर बड़े बड़े आइटम बॉम्ब से हैं, ठीक है, इनको इतने आप हल्के में मत लो। अब हम बात करते हैं खेल खेल में। इसमें मेनली है ना बात जो की गई है ना वो खेल को गेम्स को लेके की गई है कि भाई जो लड़के होते हैं लड़की होते हैं दोनों गेम्स खेलने से उनकी क्या लीन फिटनेस होती है, ठीक है, अलर्टनेस बढ़ती है, एक्टिवनेस बढ़ती है, वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, माइंड का पीस मिल पाता है उन्हें, पीस का मतलब उन्हें शांति मिल पाती है। देखो मैं तो कहता हूँ कि यार देखो आप अपने जो डेली लाइफ रूटीन है ना उसके अंदर कोई ना कोई गेम ऐड करो। दो तरह की चीज़ें, दो तरह की एक्टिविटी होती है जो लोग करते हैं। एक तो होती है लोग सोचते हैं कि हम रनिंग कराते हैं, देखो जो बिल्कुल बेकार पड़ा है ना घर पे उसके लिए रनिंग तो बहुत बेस्ट है, ठीक है, पर जो रनिंग करने के काबिल है, जो रनिंग कर सकता है, तो मैं कहता हूँ आप अपने आप को किसी ना किसी एक स्पोर्ट में, स्पोर्ट का मतलब होगा भाई वो नहीं जो एक जगह पे आप बैठ के चेस खेल रहे हो, भाई ठीक है दिमाग उससे तेज़ होता है, बॉडी का फिजिकल लीन या फिजिकल अलर्टनेस नहीं बढ़ती उससे, ठीक है, तो उसके लिए आप मेनली जैसे फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बास्केटबॉल होगी, उसके अलावा आप टेनिस खेल सकते हो, वो टेबल टेनिस होता है वो खेल सकते हो, लॉन टेनिस खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो। ऐसे स्पोर्ट्स जिनमें एक या एक आदमी से ज़्यादा की भागीदारी है, क्योंकि आप मेल्स में देखोगे ना कि मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो 99% बूस्ट तब होता है जब इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं जैसे ये सोचता है कि मेरे को जीतना है तो अपनी बॉडी को पुश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, तो वो अपनी बॉडी को ज़्यादा बिल्ड कर पाता है। ऐसे फीमेल्स में होता है, उनकी हार्मोनल साइकिल अच्छे से वर्क कर पाती है तब वो, और वो गेम्स में अपने आप को ज़्यादा, अगर आप 1 साल से रनिंग कर रहे हो ना आप बोर हो जाओगे उस चीज़ से, आप स्पोर्ट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। तो मेनली इस चैप्टर का समझाने का बस यही था कि आप स्पोर्ट में इन्वॉल्व करो। कुछ इसमें ये हैं कि भाई एक तो इंडोर और आउटडोर गेम्स का पता है। इंडोर गेम्स जो स्टेडियम के अंदर खेले जाते हो, अंदर खेले जाने का ये मतलब नहीं गेम्स तो सारे स्टेडियम के अंदर खेले जाते हैं भाई, अंदर मतलब कि एक छत के नीचे खेले जाते हैं, ठीक है। अब तो ठीक है ना, छत के नीचे खेलने का मतलब कि क्रिकेट तो आउटडोर है, जैसे क्रिकेट फुटबॉल हो गया, ये सब क्या आउटडोर गेम है, ठीक है। बास्केटबॉल गेम एक ऐसा है जो आउटडोर भी और इंडोर भी दोनों जगह खेला जा सकता है, पर 99% वो इंडोर खेला जाता है, ठीक है। ये आउटडोर गेम्स हो गया। आउटडोर गेम्स कौन से, बास्केटबॉल हो गया, और सॉरी फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया। अब हम बात करते हैं गेम्स की, प्लेयर्स की। अब होप्स कोच, ठीक है, इसके अंदर 4 से 5 प्लेयर होते हैं। ये क्वेश्चन एक बारी सीटेट में तो नहीं आया है, अदर स्टेट के टेट में आया हुआ था कि कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं। जो इसमें जो मेनली क्वेश्चन पूछा गया था वही पूछा गया था, कबड्डी के प्लेयर्स पूछे गए थे कि ये वाला पूछा था कबड्डी में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 7 प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर। ग्राउंड इसका स्मॉल होता है, ठीक है। मार्बल आपने कंचे खेले होंगे जिसके अंदर 5 से 7 प्लेयर है, तो हम बचपन में खेलते हैं यार। मार्बल हो गया, हॉप्स कोच हो गया, ठीक है, लंगड़ी टांग हो गया, ये भी हम बचपन में खेलते थे। मैं इसको मिटा देता हूँ यार, ये तो तुम्हें दिखाई नहीं देगा। होप्स कोच हो गया, ठीक है, होप्स कोच हमने स्टेपू खेलते हैं, होप्स कोच। उसके बाद आपका लंगड़ी टांग हो गया, ठीक है, वो एक टांग पे कूद खेलते, इसमें 4 से 5 प्लेयर। हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, ये तो बचपन के 7 टाइल्स, वो हम बॉल से 7 टाइल्स मतलब साइज से छोटे पिट्ठू बना, पिट्ठू जिसे बोलते हैं, पिट्ठू हम रखते हैं, उस पर हम बॉल मारते हैं और फिर वो 7 के 7 लाइन में लगाने होते हैं। उसके अंदर भी 5 से 7 प्लेयर होते हैं। कबड्डी ये तो सबको पता हुआ। मार्बल्स कंचे हम बचपन से खेलते हैं, 5 से 7 प्लेयर होते हैं। रेसलिंग में 2 प्लेयर्स के बीच में ही होती है हमेशा, ठीक है। फिर गिल्ली डंडा हमने खेला होगा, 2 प्लेयर्स के बीच में होता है, एक जो उसको गिल्ली को डंडे से मारने वाला था, एक जो उठाने वाला या फिर उसको आउट करने वाला होता है। और फ्लाइंग काइट, फ्लाइंग काइट में भाई सिंगल पर्सन प्लेयर है भाई, वो एक ही आदमी उड़ाता है। सांप सीढ़ी का आपको पता, लूडो कैरम ये पढ़ सकते हो भाई। एक जो है ना, ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका भाई सीटेट में, जो लगता तो है कि भाई ईवीएस के अंदर जीके क्यों दे दी, पर वो ईवीएस की जीके नहीं है भाई, वो जीके यहाँ से आई हुई है। जैसे मेजर ध्यानचंद, ये फेमस पर्सनैलिटी हैं,
ठीक है। इनके मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, जैसे मिल्खा सिंह रनिंग से रिलेट करते थे भाई, और उसके बाद ध्यानचंद शायद से भाई, आप एक बार ये सर्च कर लेना आप लोग, ये इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से थे भाई आपके, ठीक है। सुशील कुमार आपके रेसलर थे, ठीक है। उसके बाद बाईचुंग भूटिया हैं, ये हैं आपके उससे फुटबॉल से हैं। मल्लेश्वरी पे, कर्ण मल्लेश्वरी पे वेट लिफ्टर है, इस पर पूरा एक चैप्टर आएगा आपका, पूरा चैप्टर। सानिया मिर्जा बैडमिंटन से आपसे, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु है, पीटी उषा आपका रनिंग के है, ठीक है। अभिनव बिंद्रा में हैं। फिर उसके बाद विश्वकर्मा आनंद, ये आपके चेस के हैं, ठीक है। तो आप इनके एक बारी सारे को अलग अलग लिख लेना और इनके नाम जरूर लिख लेना, ठीक है। कौन सा किस स्पोर्ट से करता है और एक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक। आएगा नहीं क्वेश्चन, सिर्फ 5% चांस है कि क्वेश्चन शायद कि आपकी किस्मत बुरी थी और आ गया आपका, ठीक है। शायद ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक बारी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर आप लोगों के कोई डाउट हैं तो आप मेरी इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। हम एक दिन लाइव डाउट सेशन रख लेंगे, आप लोग टाइम बता देना, हम उस दिन लाइव डाउट सेशन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका धन्यवाद, और प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लो यार। व्यूज़ तो आ रहे हैं चैनल पे, पर कोई सब्सक्राइब नहीं करा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगी? एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप तक आपका नोटिफिकेशन पहुँचे और आप अपनी क्लास को टाइमली ले सकें। धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ रहे।